नमस्कार। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन किया था और उसमें कितने ब्रैकेट्स आए थे? 2 ब्रैकेट्स आए थे क्वाड्रेटिक वाले में। एक ब्रैकेट पहला फैक्टर और दूसरा ब्रैकेट दूसरा फैक्टर। इसी तरह से क्यूबिक वाले में तीन फैक्टर आने चाहिए, मतलब कि 3 ब्रैकेट्स, 1, 2 और 3। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्वाड्रेटिक से। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपसे ये कहता है कि आप मुझे पहले एक फैक्टर निकाल के बताइए, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 फैक्टर्स बाकी कैसे निकालें। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले एक फैक्टर निकाल के बताना होगा इस क्वेश्चन को, तब जाके ये क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि 2 फैक्टर बाकी के कैसे निकालें। तो यही कंडीशन है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्स का क्यूब माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 वैल्यू रख के देखते हैं जहाँ जहाँ पर है। क्या ये क्यों कर रहे हैं? फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि हमें हर केस में जब भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो हमें एक फैक्टर उसे बताना पड़ेगा पहले, ताकि बाकी के 2 फैक्टर वो बाद में हम निकाल पाएंगे। तो एक फैक्टर निकालने के लिए क्या तरीका है वो बता रहा हूँ मैं। आप क्या करेंगे? 1 रख के देखेंगे एक्स की जगह। नहीं आया 0 तो -1 रख के देखेंगे। नहीं आया 0 तो +2, इसी तरह से -2 चलते रहेगा। इसका मतलब क्या है कि मैं 1 रख के देखता हूँ पी एक्स में। ये पी एक्स है तो 1 रख के देखा, तो एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रख देंगे। माइनस का 2, 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स 1 और प्लस का 2, तो 1 रख दिया। अब चेक करता हूँ क्या वैल्यू 0 आ रही है इसकी। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो -2 हो गया। फिर माइनस का 1 प्लस का 2, देखिए 1 प्लस का 1 माइनस कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, आ गया 0। तो देखिए p = x = 1 रखने पर मेरा p1 की वैल्यू 0 आ गया। और अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम याद हो तो आपने क्या चेक किया था कि अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है, इसका मतलब ये है कि 1 उधर चले जाएगा और इस तरह से x - 1 क्या है? इज़ ए फैक्टर ऑफ px। ये जो px हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, इस px का फैक्टर क्या है? पहला x - 1। तो इस ब्रैकेट में पहला फैक्टर हमने बता दिया क्वेश्चन को। तो यही मेन काम था कि आपको क्या करना है, शुरुआत में गैस करना है। ये गैस वर्क है। इसका मतलब क्या है कि वो हिट एंड ट्रायल विधि करनी है। इसका मतलब चेक करके देखना है। 1 रखूँगा, नहीं आया ठीक है, -1 रखूँगा, 0 नहीं आया तो 2 रखूँगा, इसी तरह -2। और 9th क्लास के लेवल के साथ 2, 3 तक ही चलता है, तो इसलिए इतना ही ध्यान में रखना है। और ये आप पीछे भी कर सकते हैं, मेन आंसर वाले पार्ट पे करना ज़रूरी नहीं है इसे। जब आपको पता चल जाए क्या वैल्यू पे 0 आएगी तो डायरेक्ट आप लिख लें उसे। तो 1 पे 0 आ गई तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि x = 1 रखने पर p1 की वैल्यू 0 आई, तो इसलिए मैं 1 को जब इधर भेजूँगा तो कह सकता हूँ ना कि x - 1 क्या है? फैक्टर है। ठीक है। अब आता है इस क्वेश्चन का दूसरा स्टेप। जब मैंने एक फैक्टर पता लगा लिया तो अब बचता है बाकी का 2 फैक्टर निकालना। उसके लिए अब क्या करेंगे? तो इस x - 1 जो हमारा फैक्टर आया था x - 1, इससे इसको डिवाइड दे देंगे। क्या आपने डिवाइड सीखा था? और नहीं तो हमारा वीडियो देख के आइए, वहाँ पे मैंने डिवाइड आपको सिखा रखा है रिमाइंडर थ्योरम वाले वीडियो में। तो अब x - 1 से डिवाइड देते हैं px को। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? डिवीज़न। ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको कुछ देर पता चल जाएगा। px का x का क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। अगर आपने डिवीज़न सीख लिया है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में क्या होता है? पहला टर्म इसका और इससे डिवाइड देते हैं, तो x से जब x³ डिवाइड देंगे तो x² बचेगा, वो ऊपर लिख लेता हूँ। ये वाला पार्ट कोशेंट का होता है। अब क्या करेंगे? x² का गुना इससे भी करेंगे, x² गुना -1 से भी करेंगे। जब मैं x² का x से गुना करूँगा तो x का क्यूब आएगा, x² जब -1 से करूँगा तो -x² आएगा। अब क्या करेंगे? तो इस ऊपर वाले टर्म से नीचे टर्म को माइनस करेंगे। माइनस में 2 टर्म है, इसलिए माइनस वाला टर्म प्लस में और प्लस वाला जो टर्म होगा वो माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है। ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³ हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 2x² में से प्लस का x² हो गया, तो इसका मतलब माइनस का x² हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो इसलिए -2 में से एक x² चले गया, तो प्लस का माइनस का एक x² बच गया। अब जो बाकी चीज़ टर्म रह गए माइनस का x और +2 वो लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे? इसका जब पहला टर्म फिर से वही प्रोसीजर चालू करना है। -x² को x से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा? -का x
वापस माइनस एक्स को इन दोनों से गुना करेंगे। जब माइनस एक्स को एक्स से करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जब माइनस एक्स को माइनस वन से करूँगा तो प्लस का एक्स आ जाएगा। फिर से सेम करेंगे, माइनस करेंगे तो प्लस वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा। क्लियर। फिर से माइनस एक्स स्क्वायर ये है और प्लस वाला नीचे वाला हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से माइनस एक्स और नीचे माइनस एक्स, माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 2 लिख देता हूँ इधर। अब क्या करेंगे, फिर से इस टर्म को इससे डिवाइड देंगे x से, तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल, बच जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस 2 को फिर से दोनों से गुना करेंगे। जब मैं माइनस 2 को x से करूँगा तो माइनस 2x आ जाएगा, जब माइनस 2 को माइनस 1 से करूँगा तो माइनस में प्लस का 2 आ जाएगा। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे और इस तरह का डिवीजन आएगा तो रिमाइंडर मस्ट बी 0, मतलब रिमाइंडर 0 जरूर होना चाहिए। तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। और ये 0 नहीं आया इसका मतलब आप कोई गलत कर रहे होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टर निकालने में रिमाइंडर 0 आना चाहिए डिवाइड में। क्यों रिमाइंडर 0 क्यों आएगा, क्योंकि आपने अभी तो बताया कि x-1 फैक्टर है। अगर फैक्टर है भाई तो ये जो है इसको डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसके आगे, हमने डिवाइड क्यों किया, डिवाइड किया क्वोशंट निकालने के लिए। इसका मतलब क्या है, वापस से आ जाते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था। इसी को क्या मैं x-1 पहला फैक्टर, पहला ब्रैकेट वाला, और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिख सकता क्या? या ऐसा नहीं है, देखिए इस पूरे टर्म को जब वापस इससे गुना करूँगा तो ये बीच वाला टर्म नहीं आ जाएगा। जब मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है, मतलब कि 5 से 10 को डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है, और 2 को वापस 5 से करूँगा तो बीच वाला टर्म वापस आ जाएगा। वही सेम चीज़ कर रहे हैं, जब मैं x-1 को इससे गुना करूँगा तो वापस ये वाला आ जाएगा। तो इसलिए इसी को मैंने इस तरह लिख दिया, एक फैक्टर x-1 और बाकी 2 कैसे निकलेंगे, तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 फैक्टर कहाँ से आएंगे, तो यही क्वाड्रेटिक वाले से 2 फैक्टर आएंगे। तो समझ में आया, एक फैक्टर हमने इसे बताया, फिर हमने उसी फैक्टर से डिवाइड किया पूरे पॉलिनोमियल को, तो हमें क्वाड्रेटिक मिला। इस क्वाड्रेटिक से 2 फैक्टर और आएंगे, इस तरह हमारा टोटल 3 फैक्टर आ जाएंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। क्वाड्रेटिक का फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपने पिछले वीडियो में सीखा होगा, नहीं सीखा तो आई आइकन में दे रखा है, वहाँ पर जाके वीडियो देख लीजिए। तो क्वाड्रेटिक वाले का फैक्टर कैसे निकालते हैं, चलिए करते हैं। x-1 ऐसे ही रहेगा, और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को चलो निकाल के बताते हैं। देखिए क्या करेंगे, क्या करते हैं क्वाड्रेटिक का फैक्टर निकालने में, कि जो कांस्टेंट टर्म है -2 ये वाला, और ये जो इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 इंटू -2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये जो 2 आया 2 वाला, इसका फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर 1 और 2 दोनों होता है। तो अब इस तरह से अरेंज करेंगे प्लस माइनस करके कि माइनस का 1x आ जाए। तो देखिए जब मैं प्लस का 1 माइनस का 2 करता हूँ तो -1 आता है ना, तो इसी तरह से बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो -x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का x। देखिए वापस करूँगा तो -x आ जाएगा, और ये -2 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से हमने बीच वाले टर्म -x को स्प्लिट कर दिया -2x प्लस x में। अब क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे तो x कॉमन है, तो अगले ब्रैकेट में देखिए क्या आ जाएगा, x कॉमन है तो x इधर रह गया और इधर से -2 रह गया। दूसरे वाले में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन जरूर होगा, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। तो x-2 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। इस तरह से x-2 2 बार है तो 1 बार लिख लूँगा, या कहूँ तो कॉमन ले लूँगा। तो x-2 2 बार है तो 1 बार लिख लिया, क्या बच गया, x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि x-2 2 बार था तो 1 बार लिख लिया, क्या बच गया, x प्लस 1। और इस तरह से 3 फैक्टर आ गए, x-1, x-2 एंड x प्लस 1। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से एक फैक्टर में निकाला, उससे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड दिया, इससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, उससे 2 फैक्टर और निकल गए और 3 फैक्टर हो गया टोटल। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्यूबिक इसी तरह आसान है। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए पॉलिनोमियल ये है px। क्या करेंगे, तो एक फैक्टर में बताना पड़ेगा, 3 ब्रैकेट आते हैं तो हमें एक ब्रैकेट वाला फैक्टर बताना पड़ेगा। वो कैसे बताएंगे, तो मैंने कहा था 1 से स्टार्ट करो, 1 रख के देखो x की जगह, 0 नहीं आया तो -1 रखेंगे,
जीरो नहीं आया तो फिर +2 रखेंगे, जीरो नहीं आया तो -2 रखेंगे, इसी तरह कंटिन्यू चलते रहेगा। तो 1 रख के देखते हैं पी एक्स की जगह। जब 1 रखूँगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 1 रखूँगा, तो 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर माइनस का 9, 1 माइनस का 5। इस तरह से देखिए 1 का क्यूब हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 × 3 माइनस का 3, माइनस का 9 एंड माइनस का 5। अब देख सकते हैं 1, देखिए ये माइनस का 3, माइनस का 9, माइनस का, तीनों प्लस हो जाएंगे। 9 9 5 कितना 14, 15 6 17 हो जाएगा, माइनस का 17, और ये हो जाएगा -16, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। और क्योंकि 0 नहीं आ रहा तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल से हम पता लगाया कि 1 तो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, -1 रख के देखेंगे। ये वाला पार्ट आप रफ पार्ट में कर सकते हैं, और जब आपको पता चल जाए किस पे 0 आ रहा है तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो -1 लिख के देखेंगे, ठीक है। जब x का -1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखाएगा। तो -1 का क्यूब -3, -1 का स्क्वायर -9, फिर यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, -1 और -5। -1 का क्यूब क्या होगा, -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1, +1 × 3 -3 हो जाएगा। देखिए माइनस में प्लस होता है इसलिए +9 हो जाएगा, और इधर -5। इस तरह देखिए माइनस वाला 1 और माइनस वाला 3 कितना हो गया, -4, और 9 में से 5 गया तो +4। और देखिए -4 + 4 0 हो गया, और क्योंकि -1 पी एक्स में -1 रखने पर 0 आ गया, सो x = कितना रखने पर, -1 रखने पर 0 आया, इसलिए -1 को इधर ले जाऊंगा तो x + 1 = 0। तो इसी तरह से क्या कह सकता हूँ, सो x + 1, इधर लेके जरूरी है जाना। तो x + 1 ये रिमेंडर थ्योरम में आप करते थे, इसका रिवर्स प्रोसेस कर देते। तो इस तरह से x + 1 क्या होगा, x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो आ गया क्या, x + 1। अब हमें बाकी दो ब्रैकेट में पता लगाना है क्या आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो x + 1 से इस px को डिवाइड कर देंगे। तो डिवीजन वाला सेकेंड पार्ट आ गया हमारा। तो डिवाइड करेंगे, px क्या है, x का क्यूब -3x² माइनस का 9x और माइनस का 5। किससे डिवाइड करेंगे, तो x + 1 से, क्योंकि ये फैक्टर आया है। तो x कैसे करेंगे आप सीख चुके हैं। तो देखिए x³ को x से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, x² को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x² को x से भी और x² को 1 से भी। तो x का क्यूब आ जाएगा, और इधर x करेंगे तो x² आ जाएगा प्लस का। फिर माइनस करेंगे तो प्लस वाला टर्म माइनस में और प्लस वाला टर्म इधर ही माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, -3x² -x², तो कितना हो गया, -4x², दोनों सम हो जाएगा। जो टर्म रह गए उसे लिख लेते, तो -9x -5। फिर से सेम प्रोसीजर, फर्स्ट टर्म को x से डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए एक एक कैंसिल, तो -4x हो जाएगा। वापस से -4x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -4x को x से करूँगा तो -4x² वैसे ही आ जाएगा। जब मैं -4x को +1 से करूँगा तो -4x हो जाएगा। माइनस वाला टर्म प्लस में, इधर ही माइनस वाला टर्म प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। 9x माइनस का है और प्लस का 4x है, तो -5x आ जाएगा, और माइनस का 5 इधर रह गया, वो लिख देता हूँ। फिर से सेम प्रोसीजर, इसके पहले टर्म को x से डिवाइड देंगे, तो माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि x कैंसिल हो गया। -5 को दोनों टर्म से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जब -5 को x से करूँगा तो माइनस का 5x, और जब -5 को +1 से करूँगा तो माइनस का 5। रिमाइंडर मस्ट बी 0, तो माइनस वाला प्लस में हो गया, माइनस वाला प्लस में, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बस हमारा मतलब क्या है कि ये आना भी चाहिए, क्योंकि x + 1 फैक्टर है, हमने खुद ही बता दिया x + 1 फैक्टर, तो पक्का है कि पूरी तरह डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा, जो कि 0 आ गया। तो इस तरह क्वोशिएंट हमारा निकल गया, और यही से हमें दो फैक्टर बाकी के निकलेंगे। कैसे, तो देखिए पहला फैक्टर क्या था, x + 1, और दूसरा बाकी क्या हो जाएगा, x² माइनस का 4x माइनस का 5। तो इसी तरह से हमने px को किस रूप में लिख लिया, इस तरह लिख लिया, क्योंकि इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो यही वाला टर्म आ जाएगा। इसी को हमने इस तरह लिख दिया। इस तरह लिखने से फ़ायदा क्या होगा, तो हमें फैक्टर निकालना है, हमें इस तरह थोड़ा ना करना है, तो इसी को हमने इस तरह लिख दिया। अब यहाँ से बाकी के 2 फैक्टर आ जाएंगे, और ये ब्रैकेट में हम वैल्यू रख देंगे, तो इस तरह हमें 3 फैक्टर आ जाएंगे। एक तो हमने निकाल दिया था।
फिर से क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक वाला पॉलिनोमियल सॉल्व करना होगा, मतलब क्वाड्रेटिक वाला फैक्टराइजेशन आना चाहिए। नहीं आया तो सीख लेना, वरना इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं आपको देखने का। तो x+1, फिर क्या करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म जो है और इसका जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -5 कितना हो जाएगा, -5। और 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 1 और 5, क्योंकि इन दोनों टेबल में 5 आता है। और कैसे प्लस माइनस करें कि -4 आ जाए, तो देखिए 1 से अगर मैं -5 कर दूं तो क्या -4 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करने में -5 आना भी चाहिए, देखिए 1 × -5 तो -5, बिल्कुल सही। तो 2 नंबर आ गए, 1 और -5। तो इस बीच वाले टर्म को -4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का x माइनस का 5x। तो देखिए x - 5x - 4x वापस हो जाएगा, तो इसी टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया और -5 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए x+1 ऐसे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन अलग लेंगे, इन दोनों में कॉमन अलग लेंगे। इन दोनों में जब कॉमन लिया तो x आया, तो क्या बच गया, x और प्लस इधर 1। दूसरे वाले में -5 कॉमन लेते हैं, क्योंकि इधर भी -5 है, इधर भी -5, तो क्या बच गया, x और माइनस वाला 5 लिया था, इसलिए माइनस वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, प्लस का 1। तो इस तरह से हमारा देखिए x+1 तो ठीक है इधर, और x+1 2 बार है, x+1 2 बार है इधर, तो इसलिए एक बार लिख देंगे इधर। और इस तरह से देखिए इधर क्या बचेगा, x और फिर -5, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया, इस तरह से आ गया कॉमन, और इस तरह से 2 फैक्टर इस क्वाड्रेटिक वाले से आ गए, तो हमारा टोटल 3 फैक्टर आ गए और हमारा आंसर निकल गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आने चाहिए, नहीं आ रहा तो गलत होगा कुछ। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए क्या है, x³ + 13x² + 32x और प्लस का 20, यही है। अब क्या करेंगे, हमें एक फैक्टर बताना पड़ेगा। मैंने कहा था 3 ब्रैकेट आएंगे और एक फैक्टर बताना पड़ेगा, मतलब एक ब्रैकेट या फैक्टर बताना पड़ेगा। उसके लिए हम रिटर्न ट्रायल करेंगे, मतलब एक बार 1 रखेंगे, अगर -1 ऐसे चेक करते जाएंगे। तो चेक करते हैं px इधर रख के, तो देखिए px की जगह p की जगह क्या रखूँगा मैं, 1 रख के देखता हूँ। तो देखिए 1³ + 13, 1 का स्क्वायर + 32 और x की 1 और प्लस का 20। देखिए 1³ क्या होगा, 1 13 × 1 का स्क्वायर तो 13 हो जाएगा, 32 × 1 32 और प्लस 20। देखिए सीधी सी बात है, आप पहले ही देख सकते थे कि प्लस वाला है, और +1 रखूँगा तो कभी भी 0 तो इक्वल नहीं आएगा, है ना, क्योंकि सारे प्लस वाले हैं, 0 कैसे आ सकता है। तो इस तरह से 1 से तो 0 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, -1 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखूँगा, तो -1³, फिर देखिए 13 -1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन लेकिन आप खुद से पहले करके देखना, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो उसके बाद ना आए तो फिर देख सकते हैं, 13 -1 का स्क्वायर, फिर 32 x की 1 + 20। -1³ क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 × 13 तो प्लस का 13, 32 × -1 तो -32 और प्लस का 20। देखिए 13 और 20 प्लस वाला जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 20 30 और एक 33, और -1 -32 माइनस का 33, दोनों होगा 0 हो जाएगा वैल्यू। तो देखिए -1 रखने पे x की वैल्यू -1 रखने पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए -1 को उधर ले जाता हूँ। सो कह सकता हूँ ना कि x+1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। जो px पॉलिनोमियल दे रखा है मैं क्यूबिक, उसका फैक्टर 1 निकल गया। तो इस ब्रैकेट में एक जगह तो भर गई, अब बाकी 2 निकालना रह गया है। उसको निकालने के लिए x+1 से इस px को डिवाइड दूंगा, तो जो क्वाड्रेटिक आएगा उसको फैक्टर निकालेंगे तो 2 फैक्टर वहाँ से निकल आएगा। तो डिवाइड का पार्ट आ गया हमारा करने का। इस क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए डिवाइड और रिमाइंडर थ्योरम जरूर आना चाहिए, उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे करना। सो x+1 से px को डिवाइड देंगे। देखिए क्या करते हैं, पहला टर्म से इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो x² आ जाएगा। x² को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x² को x से तो x³ और x² को 1 से तो x² आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा माइनस करने पे, तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, इधर भी माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। 13 में से -x² चले गया तो 12x² हो गया।
तो प्लस मत करना क्योंकि अब साइन माइनस हो गया है। 13x² में से -x² प्लस 12x², बाकी दो टर्म जो है प्लस 32x प्लस 20 वो लिख देता हूँ। अब देखिए फिर से सेम प्रोसीजर, इसका पहला टर्म को इस x से डिवाइड देंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक x, तो 12x लिख देता हूँ। अब 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 12x² आ जाएगा, और 12x को जब 1 से करूँगा मल्टीप्लाई तो 12x आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो प्लस वाला टर्म माइनस में, इधर ही प्लस वाला माइनस में, ये कैंसिल हो गया। 32 में से 12 गया तो 20x, और प्लस का 20 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर से क्या करेंगे, इसके पहले टर्म से x से डिवाइड करेंगे तो देखिए तो 20 आ जाएगा। 20 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, और 20 को 1 से करेंगे तो फिर से 20, और रिमाइंडर 0 जरूर आना चाहिए क्योंकि फैक्टर है ना x+1, नहीं है तो मतलब कुछ तो डिवाइड में गलत हो रहा होगा आपसे। तो इस तरह कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, इसी px को, जो px आया था क्या था, px x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x+1, इसी बीच वाले को मैं x+1 इंटू ये लिख सकता हूँ, तो x² प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए हमें तो 3 फैक्टर चाहिए थे, एक फैक्टर ये था और 2 फैक्टर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकलेंगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर आपने सीखा होगा, तो x+1 इधर ठीक है। और देखिए क्या करेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है 20 आ गया, और 20 के सारे फैक्टर लिख लेते हैं। देखिए 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2, फिर क्या हो जाएगा, देखिए 4 5 10 और फिर 20, यही फैक्टर होंगे सारे। तो ये सारे फैक्टर होंगे 20 के। और देखिए कौन से दो नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 20 भी है, प्लस करने पे 12 आए, तो देखिए कौन से दो नंबर होंगे वैसे, तो देखिए तो हम क्या करते हैं कि पहले टर्म और इसको मल्टीप्लाई करते तो भी 20 आता है, 1 × 20। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ तो भी 20 आता है, अब 4 को 5 से करता हूँ तो भी 20 आता है। लेकिन कौन से पेयर हैं जिसका कि प्लस करने में 12 आएगा, तो देखिए 10 और 2 प्लस करो 12 भी आता है, मल्टीप्लाई करने में 20 भी आता है। तो इसलिए बीच वाले टर्म का स्प्लिट कैसे होगा, 12x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस का 10x और प्लस 20 लिख दे ऐसे ही। तो ये आपने फैक्टर तो सीखा होगा पिछले वीडियो में। अब क्या करेंगे, इन दोनों कॉमन अलग, इन दोनों कॉमन अलग, इसमें कॉमन क्या है x, तो x इधर रह जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, इधर से 10 कॉमन आ जाएगा देखिए, तो इधर x + 2 आ जाएगा। इस तरह x + 2 बार है तो एक बार लिख देते हैं, क्या बच जाएगा, x प्लस का 10। इस तरह 3 फैक्टर आ गए, x+1 x+2 एंड x+10। 3 फैक्टर आ गए तो हाँ जी हमारा फैक्टर 3 निकाल लिया हमने क्यूबिक का। और क्यूबिक का सारे ऐसे ही करते हैं, 4th पार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद करके देखना ज़रूर। फिर से देखिए एक 4th पार्ट आ गया, क्या करेंगे, तो हमें एक फैक्टर गैस करना पड़ेगा। देखिए 3 ब्रैकेट थे, हमें पहला था एक फैक्टर गैस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 रख, पी वाई की जगह 1 रख के देखेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ वाई है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 1 और माइनस का 1। देखिए करके देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। देखिए 1 का क्यूब 1 × 2 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -2 × 1 -2 माइनस का 1। देखिए 2 + 1 3 -2 - 1 माइनस का 3। इस तरह 0 आ गया। और क्योंकि 0 आ गया, y = 1 रखने पर 0 आ गया, तो इसलिए 1 इधर आ जाएगा। तो y - 1 क्या कह सकते हैं, y - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी वाई, क्योंकि इस बार y है इसलिए पी वाई ना कि पी एक्स। इस तरह गलती ना होनी चाहिए पेपर में, वरना नंबर कट सकते हैं। क्योंकि y है इसलिए पी वाई का फैक्टर क्या होगा, y - 1। तो इस तरह से एक तो निकल गया, बाकी 2 निकलेंगे क्वाड्रेटिक से। वो कैसे निकलेगा, तो y - 1 से इस पी वाई को डिवाइड देंगे। तो अब डिवीजन वाला पार्ट आ गया, तो 2y का क्यूब प्लस y² माइनस का 2y माइनस का 1 और इधर y माइनस का 1 लिखेंगे। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, चलिए।
तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म्स को y से डिवाइड करेंगे तो देखिए y क्यूब है तो y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी। 2y स्क्वायर को y से करेंगे तो 2y क्यूब, और 2y स्क्वायर को -1 से करेंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस में और प्लस वाला टर्म माइनस में हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा y स्क्वायर प्लस का और 2y स्क्वायर प्लस का, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा टोटल। फिर बाकी जो टर्म रह गए वो लिख देते हैं, -2y और माइनस का 1। फिर से सेम प्रोसीजर, इस टर्म को इस y से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर कैंसिल होकर 3y हो जाएगा। वापस से करेंगे मल्टीप्लाई दोनों टर्म से, 3y इंटू वाई 3y स्क्वायर एंड 3y इंटू -1 माइनस का 3y। फिर से सेम चीज़, माइनस वाला टर्म प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ये कैंसिल, माइनस का 2y और प्लस का 3y, तो क्या बच जाएगा, प्लस का y, क्योंकि माइनस होगा और माइनस का 1 रह गया। फिर से देखिए y से y कैंसिल, 1 हो जाएगा, 1 इंटू y-1, देखिए y-1 वापस आ गया। तो इस तरह से माइनस वाला प्लस प्लस कैंसिल और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है क्योंकि ये फैक्टर है। तो इस तरह से जो py हमारा क्या था, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसी को मैं y माइनस का 1 पहला फैक्टर और दूसरे ब्रैकेट में ये जो कोशेंट आया 2y स्क्वायर माइनस प्लस का 3y प्लस का 1, 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1, इस तरह लिख सकता हूँ। ऐसा ये इसका जब मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो यही वाला वापस आ जाएगा। तो एक फैक्टर पता चल चुका था, बाकी दो फैक्टर यहाँ से निकलेंगे। तो क्या करेंगे, 2 इंटू लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट वाला मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 2, और दो के फैक्टर क्या होते हैं 1 एंड 2, और 1 प्लस 2 करेंगे 3 भी होता है, 1 इंटू 2 करने पे 2 मल्टीप्लाई करने पे वो भी होता है। तो इसलिए 2y स्क्वायर और 3y कैसे लिख दूंगा, y प्लस 2y प्लस का 1। क्लियर। तो इस तरह से y-1 तो ठीक है इधर। बाकी देखिए इनमें कॉमन लेंगे तो y कॉमन है तो y निकल गया, इधर 2y रह गया, इधर 1 हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं जहाँ होता वहाँ 1 होता है, तो इसलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2y प्लस 1 दो बार है तो 2y प्लस 1 लिख देते हैं एक बार, और y प्लस 1 रह जाएगा, y प्लस 1। तो इस तरह 3 फैक्टर आ गए, y माइनस का 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1। और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया 5th पार्ट, और इस तरह से एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया हमारा 2.4। अगले वीडियो में हम आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे, क्या होती हैं एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़, फॉर्मूले क्या होते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर बाकी सब फॉर्मूले भी करेंगे क्यूब वाले। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी तरह का, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। धन्यवाद।